किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 28 जगह चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है। 2018 दिसंबर में आम चुनाव हुए थे और 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान साहब का पेट नहीं भरा। जब जनता ने घर बिठा दिया, जनता ने चुनाव हरवा दिया, जनता ने जनादेश वापस ले लिया, उसके बाद तिगड़म बिठाकर पिछले दरवाजे से फिर आकर मुख्यमंत्री बनकर हमारी छाती पे बैठ गए। सवाल ये उठता है कि आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आपने हमेशा किसानों की बात करी, लेकिन मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कहीं करी तो हमारे प्रदेश में हुई। मंदसौर जिले के अंदर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई, सड़कों पर किसान की छाती का खून बहा, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। किसान दर दर भटकता रहा। हमारी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ करने के लिए शपथ ग्रहण के दिन 2 लाख तक के किसान माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। यहां कुछ किसान बैठे हैं साथियों, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? हो सकता हो गई हो, मुझे नहीं बता रहे हो, बता दो। आमदनी दुगनी होगी, खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें बोली गई थी। आज ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला चुनाव है। इस जिले में कई बार मेरा आना हुआ आपके बीच, और हर बार मैं जिले में आता हूं तो मेरे में दुगनी ऊर्जा हो जाती है, वापस जाता हूं मैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह बहुत बड़ी ताकत हम लोगों के लिए है। अब रामचंद्र दांगी साहब अपने मुंह से क्या बोले बेचारे। देखो, इस नौजवान ने, अच्छा गाड़ी में मैंने पूछा, मैंने कहा उम्र कितनी है आपकी, बता दूं? छोड़ो, नहीं बताता, ठीक ठाक है, लेकिन बिल्कुल नौजवान है। इतने लंबे अरसे तक चुनाव ना जीतने के बावजूद भी ईमानदारी से, मेहनत से, आत्मीयता से, श्रद्धा से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो जो भाजपा के लोग डालना चाहते हैं। मैं शहरवासियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो व्यवसाय करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, धंधा पानी करते हैं, साथियों, एक सज्जन शरीफ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये अगर जीतकर भोपाल जाएंगे तो आपकी वकालत करेंगे, आपके शहर में विकास होगा, और शहर में अगर कोई असामाजिक तत्व होगा तो विधायक बनकर सबसे पहले कड़ी कार्रवाई करने का काम यह करेंगे। दांगी जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैंने पूछा दांगी साहब के चुनाव लड़ने के बारे में। पहली बार लड़े, कुछ वोट से हार गए, 2000 से, सही कह रहा हूं। दूसरी बार लड़े तो 3000 कुछ वोट से हार गए। देखो, जनता जनार्दन है, हार जीत तो किस्मत में है। जिसका बटन आप दबाओगे वो जीतेगा, बटन नहीं दबेगा तो अपन नहीं जीतेंगे। ये 2 बार एक हरा चुके हो, एक बार 2000 से, एक बार 3000 से, तो कृपया करके, कुछ किस्मत का फेर हुआ कि चुनाव हो रहे हैं, तो 2 बार 2 चुनाव में 5000 से हारे। इस बार ये तीसरी बार लड़ रहा है। 5 को गुणा करो 4 से और 20,000 वोट से उपचुनाव जिताओ रामचंद्र दांगी को, क्योंकि चुनाव का कल प्रचार का आखिरी दिन है। और मैंने पता किया, मैं 2-3 दिन मध्य प्रदेश के दौरे कर रहा था, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, तो मैंने पूछा है ब्यावरा में क्या हाल है। कैसा, ब्यावरा में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत चहीते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? बहुत शालीनता से बोलते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं। उनमें ऐसा क्या गुण है कि मुख्यमंत्री बहुत पसंद करते हैं उनको? कि सब कुछ है।
चाहे पार्टी ना पसंद करती हो लेकिन मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितनी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए ब्यावरा में वोट मांगने के लिए? कितनी बार आए नागी साहब? 4 बार मुख्यमंत्री आ गए। और सुनो, 4 बार तो आ चुके और आज मैं आ गया हूं। तो उनकी 4-5 बार एक तरफ और हमारी एक मीटिंग एक तरफ। क्योंकि सत्ता में बैठकर सरकारी ताम झाम का इस्तेमाल कर कर सभाएं करना अलग होता है और नौजवानों के दम पर, बुजुर्गों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद के दम पर, जनता के प्रेम के दम पर मीटिंग करना अलग होता है। और मैं ब्यावरा आपके बीच में आया हूं, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, तीसरी बार इस गरीब की नैया पार लगा दो, आपका सेवक बनकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, 3 बार मौका दिया, लेकिन 15 सालों में कोई निवेश हुआ हो, कोई कारखाना लगा हो, कोई रोजगार मिला हो, कोई गरीबी कम हुई हो, महंगाई कम हुई हो, कोई मतलब नहीं। उनके नेताओं के भाषण सुन लो आप, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान चीन श्रीलंका, कोई कहीं का विषय बता लो उनको, पौने घंटे का भाषण दे देंगे। लेकिन खाद की, डीपी की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, कॉलेज की, कारखाने की, निवेश की, रोजगार की, इनकी कोई बात नहीं करनी। उन्हें तो सत्ता में बैठना है, कैसे भी सत्ता से चिपक कर रहना है, भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर उनका वोट ले लो। ये फला जात का, फला बिरादरी का, फला गोत्र का, फला धर्म का। लेकिन कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, हम में भी कुछ कमियां हो सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति नियत में खोट नहीं है। इसलिए साथियों, जब हमारी सरकार रही 15 महीने, जितना हो सका आप लोगों के काम किए। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, जमीन माफियों के खिलाफ काम किया, रेत माफियों के खिलाफ काम किया और कोशिश करी कि किसान के कर्जे और माफ हो, 2 लाख तक के किसान के कर्जे माफ हुए। लेकिन ये उपचुनाव, पूरा देश इन उपचुनावों को देख रहा है और देश जानना चाहता है कि ब्यावरा का, मध्य प्रदेश का मतदाता सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है, धर्म के साथ है कि धर्म के साथ है। इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, वोट का राज है, संविधान का राज है। वो अगर पुनः कायम करना है तो संदेश पूरे देश में लेना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले बिहार में था। बिहार में जो पहले हवा चल रही थी महागठबंधन के लिए, आज आंधी चल रही है। नीतीश कुमार का वहां से जाना तय। वो भी 15 साल से चिपके बैठे हैं, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं आदमी। किसी दल का साथ लेना हो, किसी गुट का साथ लेना हो, कैसे करके कुर्सी से चिपक के बैठे रहो। अरे कुछ रखा नहीं कुर्सी के अंदर, जनता के दिल में जगह बना लो और भगवान ये बात देखता है। अरे पदों पर कितने लोग बैठे, कितने मंत्री हो गए, कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हो गए, कोई नहीं पूछता। अपनी त्याग तपस्या से, समर्पण से, कुर्बानी से, अपनी सेवा कर कर लोगों के दिल दिमाग में जो जगह बनाएगा, उस नेता को जनता याद करती है। हम विपक्ष में रहे राजस्थान में, मैं 6.5 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा। हम वहां पर गए तो बीजेपी की 200 में से 165 सीट थी। लोग मुझे कहते थे साहब यहां से बीजेपी को हटाना बड़ा मुश्किल है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, 200 में से 165 सीट बीजेपी की थी। मैंने पहले दिन से कार्रवाई शुरू करी और किसानों, नौजवानों के साथ खड़े हो गए। सड़कों पे, गांव में धरने किए, लाठीचार्ज हुआ, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, न्याय यात्रा निकाली। जनता को लगा कि कांग्रेस के लोग हमारे लिए खून पसीना बहाने को तैयार हैं। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया, किसान की आमदनी दुगना करे। अरे किसान की बात करने वाला कोई बैठा हो दिल्ली में तो बात करे, किसी की हिम्मत नहीं है। किसान की बात करनी पड़ेगी। 3 नए कानून बना दिए, चौतरफा मार किसान को पहले झेलनी पड़ रही है। कोरोना से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ऊपर से किसानों के खिलाफ 3 बिल लेकर आ गए। समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति दुकान लगा के बैठ जाएंगे, साल 2 साल गाड़ी चलेगी, तीसरे साल चारों उद्योगपति मिल जाएंगे और दाम फिर वो तय करेंगे।
ना बेलदार रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना बोरी का, ना मंडी का, सब तमाम शाम साफ हो जाएगा और ये 4, 5, 6 कारोबारी मिलकर फसल खरीद करेंगे। इसलिए साथियों, किसानों का अगर भविष्य बेहतर करना है, देश को संदेश देना है कि नौजवान और किसान 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं, तो आप लोगों को डांगी साहब को इस बार सदन में भेजना पड़ेगा भोपाल में विधानसभा के लिए। और मैं बहुत दूर से, राजस्थान जयपुर से सारे काम छोड़कर, मुझे कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि प्रचार के लिए आना है। मैंने कहा प्रचार के लिए मैं पहले भी आया हूं, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा और डंके की चोट पे आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा और आपको वादा करता हूं जैसी भी हैसियत हो आपके लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। मेरे अपने घर के मकान जयपुर के, दिल्ली के, जहां के भी हो, 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और मेरे भाई और साथियों, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती जो जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है। मुट्ठी में अनाज उठा के देख लो, बताओ किसने पैदा किया है? सोनिया ने पैदा किया है, तंवर ने पैदा किया है, गुजर ने पैदा किया है, दांगी ने पैदा किया है, पता नहीं पड़ता। किसान की कौम एक है, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और शहरवासियों से जो मेरी बात सुन रहे हैं साथियों, हमेशा का इतिहास रहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत आशीर्वाद मिलता है। गिनती करते करते शहर में आते तो यहां पिछड़ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह जी आपके बेटे भतीजे हैं। सरकार में रहते हुए बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ, आपके बिल कम हुए, डीपी में कोई दिक्कत आपको नहीं आती थी बदलवाने के लिए। दोबारा अगर वो दिन देखने हैं, विधानसभा में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लंडाकर फहराना है झंडा, तो 3 तारीख को यहां दांगी साहब को जिताकर भेजो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस क्षेत्र में बदलाव आएगा। आप लोगों ने हमेशा से उत्साह दिया, प्यार दिया, संबल दिया, ताकत दी और जब जब यहां मैं आया हूं आप लोगों का असीम प्रेम मुझे मिला है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, बच्चे तरक्की करें और हमारा जो कुणवा है, ये कुटुंब हमारा है, ये और मजबूत होता रहे और आगे बढ़ता रहे। लेकिन जाने से पहले ये बेचारा पौने घंटे से हाथ जोड़े खड़ा है। मैंने गाड़ी में कहा, मैंने कहा रामचंद्र जी, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ बैठे थे हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई कोई देख नहीं रहा, हम गाड़ी में बैठे हैं, तो हाथ नीचे कर लो, थक जाओगे। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा हुआ हूं, मेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे। मैंने कहा यार जनता आपके साथ है। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा, मेरे हाथ नहीं नीचे आएंगे। कहता मैं बहुत ठोकर खा ली, मैंने बहुत नुकसान कर लिया, मेरे घर वाले मेरे से परेशान, मैं खुद कभी कभी सोचता था, लेकिन कहता जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और नेताओं ने जब मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे जीत यहां जनता दे दे एक बार, मेरे जीवन की ख्वाहिश है। और देखो 2 बार हारने के फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। जैसा मैंने कहा आपको 2 + 3 5 गुणा 4, तो 20,000 से जीतेंगे तो मेरा आना यहां पे सफल होगा। और तालियां बजाओ रामचंद्र दागी के लिए और जोर से, और जोर से, और जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सर विक्टर, ये पगड़ी आज पायलट साहब ने मुझे मेरे सर पे रखी है। ये खाली देखने के लिए नहीं रखी, इसकी लाज मैं हमेशा आपको वचन देता हूँ, ये पगड़ी की लाज हमेशा आपके लिए काम आएगी, आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये विश्वास मैं दिला रहा हूँ। हमारे समय में कितना आता था? 100 रुपए में 100 यूनिट। 18 लाख किसान भाइयों का हमने बिजली का बिल हाफ किया। ये मेरा आपसे अनुरोध है साथियों। आज सचिन पायलट जी आप बीच में अनुरोध करने आए हैं कि हमें मौका मिले और हम उसी ताकत के साथ, जिस ताकत के साथ शुरुआत की थी, अगले 3 साल तक आपकी सेवा करेंगे। भाई रामचंद्र दांगी जी को आप 3 नवंबर को हाथ के पंजे का बटन दबाकर अवश्य जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब आमंत्रित करता हूं जिनके लिए आप बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं और बैठे हुए हैं,
मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सचिन पायलट साहब को कि वो आए और इस विशाल जन समूह को संबोधन करें। आदरणीय सचिन पायलट साहब। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अब ठीक है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद्र दांगी जी, पूर्व मंत्री, आपके विधायक, नौजवान नेता, हमारे साथी प्रेवल सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रोहित साहब, पूर्व विधायक महोदय के सुपुत्र यहां मौजूद हैं। मंच पर सब कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारी महिला कांग्रेस की, युवक कांग्रेस की, जनपद के हमारे सभी सदस्य, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 18 जगह चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है। 2018 में आम चुनाव हुए थे और 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान साहब का पेट नहीं भरा। जब जनता ने बैठा दिया, जनता ने चुनाव करवा दिया, जनता ने जनादेश वापस लिया, उसके बाद तिगड़म बिठाकर पिछले दरवाजे से फिर आकर मुख्यमंत्री बनकर हमारी छत बैठ गए। सवाल ये उठता कि आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आपने हमेशा किसानों की बात करी, लेकिन मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कहीं करी तो हमारे प्रदेश में हुई। मंदसौर जिले के अंदर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई, सड़कों पर किसान की छाती का खून बहा, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। किसान दर दर भटकता रहा। हमारी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ करने के लिए शपथ ग्रहण के दिन 2 लाख तक के किसान माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। यहां कुछ किसान बैठे हैं साथियों, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? हो सकता हो गई हो, मुझे नहीं बता रहे हो, बता दो। आमदनी दुगनी होगी, खाने में 15 लाख रुपए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें बोली गई थी। आज ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला चुनाव है। इस जिले में कई बार मेरा आना हुआ आपके बीच, और हर बार मैं जिले में आता तो मेरे में दुगनी ऊर्जा हो जाती है, वापस जाता हूं मैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का
के मुखिया आदरणीय प्रकाश जी पुरोहित द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। जोरदार करता की ध्वनियों से तालियां बजाकर स्वागत करें पायलट साहब। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय दामोदर लेरी साहब से कि मैंने जिन लोगों के नाम बताए समाज के सरपंचों, पटेल साहिबान सभी का, उनकी तरफ से अब आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय किलचीपुर दरबार पूर्व ऊर्जा मंत्री जी का स्वागत करें, आदरणीय दामोदर लेरी जी। साथियों, समय का अभाव है, मैं क्षमा चाहूंगा सभी गुर्जर समाज के सरपंचों से, पटेल साहिबान से, उन सबकी तरफ से समिति ने निर्णय लिया कि हमारा जिलाध्यक्ष आदरणीय दामोदर लेरी जी स्वागत कर रहे हैं माननीय सचिन पायलट साहब का। साथियों, यह बहुत ही खुशी का विषय है और गर्व की बात है कि इस ब्यावरा की धरा पर मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में युवा दिलों पर राज करने वाले 36 बिरादरी के लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच में आए रामचंद्र दांगी जी के सभा को संबोधित करने के लिए। और निश्चित रूप से जब भी सचिन पायलट साहब जहां सभा में जाते हैं, ये रिकॉर्ड बनाकर आते हैं, जीत दिलाकर आते हैं। ऐसे नेता हमारे बीच में हम सबका सौभाग्य। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं युवा गुर्जर महासंगठन ब्यावरा से निवेदन करूंगा कि जैसे इनका स्वागत समाप्त हो, उसके तत्पश्चात श्री राजू गुर्जर मित्र मंडल तैयार रहे और आपके द्वारा जो बड़ी माला तैयार की गई है, मैं जिनका नाम बोल रहा हूं, मंच पे जो लोग जिनका नाम और जिनका भाषण हो चुका, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच खाली कर दें, क्योंकि मंच की क्षमता 40 व्यक्ति की 40 नेतागण की बैठने की है। उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपना मंच खाली कर दें। युवा साथियों से अनुरोध करूंगा, राजू गुर्जर, केदार गुर्जर, राहुल गुर्जर, गिरिराज गुर्जर, गोपाल गुर्जर, बलदेव गुर्जर, अनिल गुर्जर, जगन गुर्जर, अर्पण लेरी, अनिल लेरी, प्रदुमन जी, संतोष जी गुर्जर, धनराज जी सभी आए और एक जो बड़ी माला आपके द्वारा बनाई गई है उससे माननीय हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब, उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार का स्वागत करें। युवा साथी शीघ्र आ जाएं, समय का काफी अभाव है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं युवा साथियों से कि कृपया हम सबके लोकप्रिय नेता 36 बिरादरी के की लोगों पे दिलों पर राज करने वाले, राजस्थान के शेर और पूरे भारत में अपनी ख्याति अर्जित करने वाले आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय साथियों, गुर्जर समाज की युवा टीम जो है हमारे आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत कर रही है। आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय सचिन जी का हमें यह संदेश पहुंचाना है कि हम किसी का स्वागत करने में कम नहीं है। राजगढ़ जिला सदैव सम्मान की जहां तक बात आती है सभी को सम्मान देता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि हमारे युवा नेता आदरणीय सचिन पायलट जी और प्रियव्रत सिंह जी का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। आदरणीय साथियों, भैया जिनने स्वागत कर लिया, कृपया मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये आपका सीताराम जी और जैन सिंह जी एक भेंट करना चाहते हैं क्या? जल्दी कर दो यार, मतलब वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं। मतलब हमारे लसूलिया के सरपंच श्री चैन सिंह जी गुर्जर, श्री जगदीश सेठ जी, श्री सीता राम जी लेहरी ब्लॉक अध्यक्ष पचोर, कृपया आप स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की प्रतिमा का के द्वारा ठीक है करो। अब मैं निवेदन करूंगा साथियों, आज आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे यहां ब्यावरा की आम सभा में पधारे हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे आदरणीय गोवर्धन दांगे जी के असामयिक
निधन के कारण ये उपचुनाव होने जा रहा है। साथियों, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि कांग्रेस की जब सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी 15 महीने के लिए, उन 15 महीनों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो सब पूरे किए हैं। कि किसानों का ऋण माफ किया है, पेंशन 300 से 600 रुपए करी है, 51,000 रुपए का कन्यादान योजना की स्कीम शुरू करी है और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कम से कम 1000 से अधिक गौशालाएं बनाई है। लेकिन जिस प्रकार हस्तिनापुर में कपट के पासे बनाकर और सरकार पांडवों की सरकार गिराई थी कौरवों ने, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों ने कपट के पासे बनाकर कमलनाथ जी की सरकार गिराई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब नोटों की सरकार नहीं चलेगी, वोटों की सरकार चलेगी। आगामी 3 तारीख को आप हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर आदरणीय रामचंद्र दागी को विजयी बनाइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं हमें संक्षिप्त उद्बोधन के लिए श्री चंद्र सिंह सोंधिया को आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दे आदरणीय चंद्र सिंह जी सोंधिया। आज राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधानसभा की धरती पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का शहर सचिन पायलट जी का हार्दिक स्वागत तालियां बजाकर करे। साथ में हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश के नेता, हम सबके नेता खिलचीपुर के राजा साहब आदरणीय प्रियवत सिंह साहब का भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंचासीन समस्त साथियों, सामने विराजमान सभी भाइयों और हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार जिसके लिए आज सचिन पायलट जी और खिलचीपुर राजा साहब प्रियवत सिंह जी हम सबके बीच में आए हैं, रामचंद्र दांगी जी के समर्थन में भी जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। साथियों, भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबको वो सरकार फिर लाना है जो किसानों की सरकार है, जो गांव और गरीब की सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही, 15 में से 12 महीना काम किया, 3 महीने आचार संहिता लागू रही। 12 महीने में उन्होंने वो काम किया जो शिवराज सरकार ने 15 साल में नहीं किया और ये 15 महीने 15 साल पर भारी है। आप सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आदरणीय राजा साहब की बात पर, आदरणीय सचिन पायलट जी की बात पर, आदरणीय खिलचीपुर राजा साहब की बात पर रामचंद्र दांगी जी को आने वाली 3 तारीख को हाथ का पंजा बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए, यही आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र सिंह जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे लोकप्रिय डॉक्टर भारत जी वर्मा को कि वो आए और हमें संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा साहब। परम आदरणीय गुर्जर समाज नहीं बल्कि पूरे देश के नेता आदरणीय सचिन पायलट जी, सम्मानीय हमारे सबके दिलों में राज करने वाले राजगढ़ जिले के पूर्व ऊर्जा मंत्री आदरणीय महाराज साहब खिलचीपुर, हमारे उम्मीदवार भाई रामचंद्र जी दांगी जी, सम्मानीय मंच, बहुत सम्मानीय मेरी शानदार जानदार जनता, आप सबको हाथ जोड़कर नमन करता हूं। साथियों, आने वाली 3 तारीख इस प्रदेश का फैसला करेगी। इस प्रदेश में सरकार ऐसी बनानी चाहिए जो प्रजातंत्र को बहाल रखे या प्रजातंत्र को बर्बाद करे या अंग्रेजों के रास्ते पर चले। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रामचंद्र दांगी को हजारों वोटों से विजय बनाए। साथियों, रामचंद्र दांगी पिछले 2 चुनाव थोड़े थोड़े वोटों से हारे, लेकिन आप सबका इस बार ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है कि वो 2 ही बार की कसर अब इतनी दुग्धी संख्या में मिलेगी कि 2 ही बार की गलतियां आप हम सब भूल जाएंगे। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि हाथ का बटन दबाएं और कांग्रेस को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे स्वर्गीय विधायक आदरणीय गोवर्धन नाथ दांगी के बेटे विश्वनाथ जी से कि वो आए और हमें
संबोधन दें डॉक्टर विश्वनाथ जी दांगी। नर्मदे हर, बोलो देवनारायण भगवान की जय। आदरणीय राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री आदरणीय दरबार प्रियव्रत सिंह खींची जी, ब्यावरा विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, वरिष्ठ मंच और ब्यावरा विधानसभा से पधारे मेरे समस्त बुजुर्ग, युवा साथियों, माताएं बहनों, आप सभी को मेरा नमन। मैं एक बहुत छोटा सा नया कार्य करता हूं कांग्रेस पार्टी में। शुक्रगुजार हूं मैं सचिन पायलट जी का, प्रियव्रत सिंह जी का कि मुझे ये मंच दिया। धन्यवाद देता हूं मैं इन सबका। आदरणीय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और उन्होंने पहली विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें मेरे पिताजी भी गए थे। जब वो वहां से आए तो मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि आज बैठक में क्या क्या हुआ। बाबूजी भी पहली बार विधायक बने थे, तो मैंने पूछ लिया बैठक में क्या क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी, उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर चिंता जाहिर की कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो हालत खस्ता करके गए हैं हमारे मध्य प्रदेश की, तो हम इस प्रदेश को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। हम विधायकों से पूछा, मैं अन्नदाता का 2-2 लाख कर्ज माफी के अलावा उनको कैसे सक्षम कर सकता हूं। उन्होंने पहली चिंता सिर्फ अन्नदाता की करी सबसे पहले, कि मैं अन्नदाताओं के लिए क्या क्या कर सकता हूं कि वह सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। मैं अन्नदाताओं के बेटे बेटियों के लिए क्या क्या कर सकता हूं कि जो बड़े होके इन सरकार साहूकार इन पे डिपेंड नहीं रहे, खुद के पैरों पे खड़े हो। आदरणीय साथियों, मैं चाहता हूं कि ऐसे किसानों की और उनके बेटे बेटियों की और हम सब की इतनी चिंता करने वाले हमारे कमलनाथ जी की सरकार बने। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो आदरणीय रामचंद्र दांगी जी को आने वाली 3 तारीख को हाथ के पंजे की बटन दबाकर विजय बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वनाथ जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व विधायक आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी साहब को कि वो आए और संक्षिप्त में अपना संबोधन दे। आदरणीय पुरुषोत्तम जी दांगी। बोलो देवनारायण भगवान की। हमारे कांग्रेस पार्टी की आन बान शान आदरणीय राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, हमारे राजगढ़ जिले की शान पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय खिलचीपुर दरबार साहब, हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रामचंद्र दांगी जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने विराजमान पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र की हत्या करके और लोकतंत्र के माध्यम से हमारे 3 चुनाव को छोड़कर 25 जगह सरकार बनाना चाहती है, उसका जवाब हमारे यहाँ स्वर्गीय विधायक जी की असामयिक मौत कोरोना संकट के चलते हुई, पर हमें उसका जवाब यहां से भी देना होगा। क्यों कि पहले आम चुनाव से सरकार बनती थी, पर इस बार मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माध्यम से ही सरकार बनेगी। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि मैंने बहुत विकास कर दिया। ये कॉम्प्लेक्स आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, बलराम सिंह बाबूजी विधायक थे और डॉक्टर भारत वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष थे, तब बना था। 100 बिस्तर का अस्पताल बना था, बस स्टैंड बना था। ये विधायक जी बता दे कि एक भी इमारत कहीं ब्यावरा शहर में खड़ी हुई हो। खुद की इमारत जरूर खड़ी है, पर सरकारी इमारत एक भी नहीं बनाई। और तो और जो बनी बनाई इमारतें थी उनको भी गिरा दिया। इसलिए भाइयों, सावधान होने की जरूरत है। सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी,
गेहूं का भाव 2200-2400 रुपए क्विंटल था और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1200 और 1400 रुपए क्विंटल गेहूं है। दूध का रेट 7 रुपए 20 पैसे फेंट था और आज 5 रुपए 40 पैसे फेंट है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, एक भी गौशाला मध्य प्रदेश में नहीं खोली और आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में हजारों गौशालाएं खोल दी। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रामचंद्र दांगी जी पिछले 30 वर्षों से आपकी जनसेवा कार्य में लगे हुए हैं। कभी किसी को निराश नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तू कहां से आया, क्यों आया, तूने वोट दिया या नहीं दिया, और आगे भी नहीं कहेंगे, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर
ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अब ठीक है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रामचंद दांगी जी, पूर्व मंत्री, आपके विधायक, नौजवान नेता, हमारे साथी प्रेवत सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष रोहित साहब, पूर्व विधायक महोदय के सुपुत्र यहां मौजूद हैं। मंच पर सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारी महिला कांग्रेस की, युवक कांग्रेस की, जनपद के हमारे सभी सदस्य, किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 28 जगह चुनाव हो रहा है, उपचुनाव है। 2018 दिसंबर में आम चुनाव हुए थे और 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान साहब का पेट नहीं भरा। जब जनता ने घर बिठा दिया, जनता ने चुनाव हरवा दिया, जनता ने जनादेश वापस ले लिया, उसके बाद तिगड़म बिठाकर पिछले दरवाजे से फिर आकर मुख्यमंत्री बनकर हमारी छाती पे बैठ गए। सवाल ये उठता है कि आप इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आपने हमेशा किसानों की बात करी, लेकिन मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कहीं करी तो हमारे प्रदेश में हुई। मंदसौर जिले के अंदर निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई, सड़कों पर किसान की छाती का खून बहा, सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में हैं। किसान दर दर भटकता रहा। हमारी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ करने के लिए शपथ ग्रहण के दिन 2 लाख तक के किसान माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। यहां कुछ किसान बैठे हैं साथियों, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? हो सकता हो गई हो, मुझे नहीं बता रहे हो, बता दो। आमदनी दुगनी होगी, खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये सब बातें बोली गई थी। आज ये चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को तय करने वाला चुनाव है। इस जिले में कई बार मेरा आना हुआ आपके बीच, और हर बार मैं जिले में आता हूं तो मेरे में दुगनी ऊर्जा हो जाती है, वापस जाता हूं मैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह बहुत बड़ी ताकत हम लोगों के लिए है। अब रामचंद्र दांगी साहब अपने मुंह से क्या बोले बेचारे। देखो इस नौजवान ने, अच्छा गाड़ी में मैंने पूछा, मैंने कहा उम्र कितनी है आपकी, बता दूं? छोड़ो, नहीं बताता, ठीक ठाक है लेकिन बिल्कुल नौजवान है। इतने लंबे अरसे तक चुनाव ना जीतने के बावजूद भी ईमानदारी से, मेहनत से, आत्मीयता से, श्रद्धा से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहली बात तो अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो जो भाजपा के लोग डालना चाहते हैं। मैं शहरवासियों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, जो व्यवसाय करते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं, धंधा पानी करते हैं, साथियों एक सज्जन शरीफ उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये अगर जीतकर भोपाल जाएंगे तो आपकी वकालत करेंगे, आपके शहर में विकास होगा, और शहर में अगर कोई असामाजिक तत्व होगा तो विधायक बनकर सबसे पहले कड़ी कार्रवाई करने का काम यह करेंगे। दांगी जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं। मैंने पूछा दांगी साहब के चुनाव लड़ने के बारे में, पहली बार लड़े
कुछ वोट से हार गए 2000 से, सही कह रहा हूं। दूसरी बार लड़े तो 3000 कुछ वोट से हार गए। देखो जनता जनार्दन है, हार जीत तो किस्मत में है, जिसका बटन आप दबाओगे वो जीतेगा, बटन नहीं दबेगा तो अपन नहीं जीतेंगे। ये 2 बार एक हरा चुके हो, एक बार 2000 से, एक बार 3000 से, तो कृपया करके कुछ किस्मत का फेर हुआ कि चुनाव हो रहे हैं, तो 2 बार 2 चुनाव में 5000 से हारे हैं। इस बार ये तीसरी बार लड़ रहा है, 5 को गुणा करो 4 से और 20,000 वोट से उपचुनाव जिताओ रामचंद्र दांगी को, क्योंकि चुनाव का कल प्रचार का आखिरी दिन है। और मैंने पता किया, मैं 2-3 दिन मध्य प्रदेश के दौरे कर रहा था, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, तो मैंने पूछा है ब्यावरा में क्या हाल है। कैसा ब्यावरा में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों? बहुत शालीनता से बोलते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनमें ऐसा क्या गुण है कि मुख्यमंत्री बहुत पसंद करते हैं उनको? कि सब कुछ है, चाहे पार्टी ना पसंद करती हो लेकिन मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कितनी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए ब्यावरा में वोट मांगने के लिए? कितनी बार आए साहब? 4 बार मुख्यमंत्री आ गए। और सुनो, 4 बार तो आ चुके और आज मैं आ गया हूं, तो उनकी 4-5 बार एक तरफ और हमारी एक मीटिंग एक तरफ। क्योंकि सत्ता में बैठकर सरकारी ताम झाम का इस्तेमाल कर सभाएं करना अलग होता है, और नौजवानों के दम पर, बुजुर्गों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद के दम पर, जनता के प्रेम के दम पर मीटिंग करना अलग होता है। और मैं ब्यावरा आपके बीच में आया हूं, आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, तीसरी बार इस गरीब की नैया पार लगा दो, आपका सेवक बनकर काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया, 3 बार मौका दिया, लेकिन 15 सालों में कोई निवेश हुआ हो, कोई कारखाना लगा हो, कोई रोजगार मिला हो, कोई गरीबी कम हुई हो, महंगाई कम हुई हो, कोई मतलब नहीं। उनके नेताओं के भाषण सुन लो आप, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, कोई कहीं का विषय बता लो उनको, पौने घंटे का भाषण दे देंगे। लेकिन खाद की, डीपी की, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, कॉलेज की, कारखाने की, निवेश की, रोजगार की, इनकी कोई बात नहीं करनी। उन्हें तो सत्ता में बैठना है, कैसे भी सत्ता से चिपक कर रहना है, भावनात्मक मुद्दों को हवा देकर उनका वोट ले लो। ये फला जात का, फला बिरादरी का, फला गोत्र का, फला धर्म का। लेकिन कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, हम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति नियत में खोट नहीं है। इसलिए साथियों, जब हमारी सरकार रही 15 महीने, जितना हो सका आप लोगों के काम किए, शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, जमीन माफियों के खिलाफ काम किया, रेत माफियों के खिलाफ काम किया, और कोशिश करी कि किसान के कर्जे और माफ हो, 2 लाख तक के किसान के कर्जे माफ हुए। लेकिन ये उपचुनाव, पूरा देश इन उपचुनावों को देख रहा है और देश जानना चाहता है कि ब्यावरा का, मध्य प्रदेश का मतदाता सत्य के साथ है कि असत्य के साथ है, धर्म के साथ है कि धर्म के साथ है। इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, वोट का राज है, संविधान का राज है। वो अगर पुनः कायम करना है तो संदेश पूरे देश में लेना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले बिहार में था। बिहार में जो पहले हवा चल रही थी महागठबंधन के लिए, आज आंधी चल रही है। नीतीश कुमार का वहां से जाना तय, वो भी 15 साल से चिपके बैठे, मतलब छोड़ने को तैयार नहीं आदमी। किसी दल का साथ लेना हो, किसी गुट का साथ लेना हो, कैसे करके कुर्सी से चिपक के बैठे रहो। अरे कुछ रखा नहीं कुर्सी के अंदर, जनता के दिल में जगह बना लो, और भगवान ये बात देखता है। अरे पदों पर कितने लोग बैठे, कितने मंत्री हो गए, कितने प्रधानमंत्री, कितने मुख्यमंत्री हो गए, कोई नहीं पूछता। अपनी त्याग, तपस्या से, समर्पण से, कुर्बानी से, अपनी सेवा कर कर लोगों के दिल दिमाग में जो जगह बनाएगा, उस नेता को जनता याद करती है। हम विपक्ष में रहे राजस्थान में, मैं 6.5 साल तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा।
हम वहां पर गए तो बीजेपी की 200 में से 165 सीट थी। लोग मुझे कहते थे साहब यहां से बीजेपी को हटाना बड़ा मुश्किल है, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई हैं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, 200 में से 165 सीट बीजेपी की थी। मैंने पहले दिन से कार्रवाई शुरू करी और किसानों और नौजवानों के साथ खड़े हो गए। सड़कों पे, गांव में धरने किए, लाठीचार्ज हुआ, जेलों में गए, भूख हड़ताल करी, पदयात्रा करी, न्याय यात्रा निकाली। जनता को लगा कि कांग्रेस के लोग हमारे लिए खून पसीना बहाने को तैयार हैं। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और जो हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया? किसान की आमदनी दुगना करा। अरे किसान की बात करने वाले कोई बैठा हो दिल्ली में तो बात करे, किसी की हिम्मत नहीं है। किसान की बात करनी पड़ेगी। 3-3 नए कानून बना दिए, चौतरफा मार किसान को पहले झेलनी पड़ रही है। कोरोना से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, ऊपर से किसानों के खिलाफ 3 बिल लेकर आ गए। समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति दुकान लगा के बैठ जाएंगे, साल 2 साल गाड़ी चलेगी, तीसरे साल चारों उद्योगपति मिल जाएंगे और दाम फिर वो तय करेंगे। ना बेलदार रहेगा, ना मजदूर रहेगा, ना बोरी का, ना मंडी का, सब तमाम शाम साफ हो जाएगा और ये 4, 5, 6 कारोबारी मिलकर फसल खरीद करेंगे। इसलिए साथियों, किसानों का अगर भविष्य बेहतर करना है, देश को संदेश देना है कि नौजवान और किसान 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग एक साथ खड़े हैं, तो आप लोगों को दांगी साहब को इस बार सदन में भेजना पड़ेगा भोपाल में विधानसभा के लिए। और मैं बहुत दूर से, राजस्थान जयपुर से सारे काम छोड़कर, मुझे कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि प्रचार के लिए आना है। मैंने कहा प्रचार के लिए मैं पहले भी आया हूं, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा और डंके की चोट पे आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। और आपको वादा करता हूं, जैसे भी हैसियत हो, आपके लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। मेरे अपने घर के मकान जयपुर के, दिल्ली के, जहां के भी हों, 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। और मेरे भाइयों और साथियों, किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। जो जमीन का पेट फाड़कर अनाज पैदा करता है, मुट्ठी में अनाज उठा के देख लो, बताओ किसने पैदा किया है? सोनिया ने पैदा किया है, तंवर ने पैदा किया है, गुजर ने पैदा किया है, दांगी ने पैदा किया है, पता नहीं पड़ता। किसान की कौम एक है, हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और शहरवासियों से जो मेरी बात सुन रहे हैं साथियों, हमेशा का इतिहास रहा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत आशीर्वाद मिलता है। गिनती करते करते शहर में आते तो यहां पिछड़ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह जी आपके बेटे भतीजे हैं। सरकार में रहते हुए बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ, आपके बिल कम हुए, डीपी में कोई दिक्कत आपको नहीं आती थी बदलवाने के लिए। दोबारा अगर वो दिन देखने हैं, विधानसभा में दोबारा कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लंडाकर फहराना है झंडा, तो 3 तारीख को यहां दांगी साहब को जिताकर भेजो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्षेत्र में बदलाव आएगा। आप लोगों ने हमेशा से उत्साह दिया, प्यार दिया, संबल दिया, ताकत दी। और जब जब यहां मैं आया हूं, आप लोगों का असीम प्रेम मुझे मिला है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, बच्चे तरक्की करें और हमारा जो कुणवा है, ये कुटुंब हमारा है, ये और मजबूत होता रहे और आगे बढ़ता रहे। लेकिन जाने से पहले ये बेचारा पौने घंटे से हाथ जोड़े खड़ा है। मैंने गाड़ी में कहा, मैंने कहा रामचंद्र जी, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ बैठे थे, हाथ जोड़ के। मैंने कहा भाई कोई देख नहीं रहा, हम गाड़ी में बैठे हैं, तो हाथ नीचे कर लो, थक जाओगे। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा हुआ हूं, मेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे। मैंने कहा यार जनता आपके साथ है। कह रहे साहब मैं 2 बार का हारा, मेरे हाथ नहीं नीचे आएंगे। कहता मैं बहुत ठोकर खा ली, मैंने बहुत नुकसान कर लिया, मेरे घर वाले मेरे से परेशान, मैं खुद कभी कभी सोचता था, लेकिन कहता जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और नेताओं ने जब मुझ पर विश्वास किया है, तो मुझे जीत यहां जनता दे दे एक बार, मेरे जीवन की ख्वाहिश है। और देखो 2 बार हारने के फिर भी हिम्मत नहीं हारी है। जैसे मैंने कहा आपको, 2 + 3 5 × 4, तो 20,000 से जीतेंगे तो मेरा आना यहां पे सफल होगा। और तालियां बजाओ रामचंद्र के लिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जोर से बोलो कांग्रेस पार्टी। ये आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।